सबसे पहले आप सबों को नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। साथियों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो मैं बातें रखने के लिए जा रहा हूं और जो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा CAA के बारे में, जो कि नागरिकता संशोधन कानून है। इस कानून के तहत जो भी चीजें आ रही है और जितने भी लोग CAA के कानून से दिग्भ्रमित हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये कानून हमारे देश के लिए, हमारे लिए सही नहीं है, जिसके दिमाग में ये चीज दिया जा रहा है कि यह कानून जो बना है, नागरिकता संशोधन कानून, यह कानून सही नहीं है। वैसे लोग इस बात को समझें कि ये कानून जो है, सबसे पहले इस चीज की जानकारी होना चाहिए कि ये कानून है क्या, जो कि केंद्र सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने 11 मार्च 2024 को इस कानून को लागू कर दिया है। तो सभी लोग जिनको ठीक ढंग से इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है, वे लोग परेशान हैं और अपने आप के बारे में ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ तो समस्या नहीं हो जाए। तो आप सभी दर्शक वीडियो के अंत तक बने रहें। सारा चीज आप लोगों को क्लियर करके बताया जाएगा कि ये कानून है क्या, ये कानून क्यों लाया गया है और इस कानून की जरूरत क्या है, इससे किसको फायदा है और किसको नुकसान है। तो आप सभी जानते हैं कि CAA को लेकर के बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, बहुत सारे जो है प्रोटेस्ट हुए। लगभग आज से 4 वर्ष पहले, जो कि मोदी सरकार के द्वारा CAA कानून को लाया गया। हालांकि 4 वर्ष के बाद ये इस कानून को लागू किया गया है 11 मार्च को। इसीलिए अब आप सभी के लिए ये बताना चाहूंगा कि घबराना नहीं है। इस वीडियो का आप अंत तक सुने, आपका सारा डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये कानून पूरे देश में लागू हो चुकी है, ये सच्चाई है, जो कि नागरिकता संशोधन कानून है और 11 मार्च को लागू हो गई, 11 मार्च से लागू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने जो है लगभग 4 वर्षों के बाद देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया है। कोविड की वजह से, कोविड जो आया हुआ था, उस वजह से इस अधिसूचना को लागू करने में देरी हुई, लेकिन 11 मार्च 2024 से यह कानून अब देश भर में लागू हो चुका है। क्योंकि उस समय में कोविड आ गया था, जिस समय में इस कानून को लागू करना था, लेकिन कोविड के कारण जो है इस कानून को लागू करने में देरी हुई, जो कि अब पूरे देश में 11 मार्च को लागू हो चुका है। उसके बाद नागरिकता संशोधन कानून जो लागू हुआ, इस कानून को सबसे पहले लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पास किया गया और लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ये कानून जो है पास हो गया। और राज्यसभा में ये कानून कब पास हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भी ये कानून जो है पास हो गया। और जब दोनों जगह से ये कानून पास हो गया, तो उसके बाद इस कानून पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिया, क्योंकि किसी भी कानून को लागू करने से पहले सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदन में जो है कानून को पास करवाया जाता है और
राष्ट्रपति का उसके बाद अनुमति ली जाती है, यानी कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किया जाता है। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिए तो वह कानून जो है तब बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये कानून बन के अब तैयार हो गया। तो उसी समय में 2019 में ही तैयार हो गया। तब क्या हो गया, तो CAA जो है वह पास हो गया और अभी 11 मार्च को इस कानून को लागू कर दिया गया। आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली के शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुए, जबकि शाहीन बाग के बारे में पहले लोग उतना नहीं जानते थे, जो कि पूरे देश में शाहीन बाग जो है इस प्रोटेस्ट के कारण जो है अब मशहूर हो गया है। क्योंकि CAA को लेकर शाहीन बाग में 100 दिनों तक प्रोटेस्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि शाहीन बाग में 100 दिनों तक कितना जो है सरकार को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। फिर भी इस कानून को लागू किया गया। ये भारत का शायद एक ऐसा कानून है जिसको लेकर काफी भ्रांतियां फैली हुई है। ये जो CAA नागरिकता संशोधन कानून है, इस कानून को लेकर के पूरे देश भर में अलग अलग जो है भ्रांतियां फैली हुई है। और एक खास वर्ग जो है, उस वर्ग के लोग इस कानून के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं होने के कारण या और किसी वजह के कारण, चाहे वजह जो भी रहा हो, लेकिन इस कानून को मानने से जो है इनकार करते आए हैं और इस कानून का विरोध करते आए हैं। जो कि एक वर्ग जो है वह दूसरे को भी ये बात कहते हैं, ये सच्चाई के तौर पे बताते हैं कि नहीं, यह कानून जो है पूरे देश के लिए जो है, हमारे कौम के लिए जो है यह ठीक नहीं है। यह हमारे धर्म, हमारा जो धर्म है, हमारी जो नागरिकता है, उस नागरिकता को छीनने का एक प्रयास है। तो अब जो है मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो CAA को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही है, आखिर में इसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि ये कानून मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए बनाया गया है। ऐसा जो है एक वर्ग जो कि मुसलमान वर्ग है, वह इस बात को कहते आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल समझने योग्य बात है कि आखिर कानून जो बना है, CAA जो बना है, नागरिकता संशोधन कानून जो बना है, इसकी सच्चाई क्या है। इस सच्चाई को उन सभी लोगों को ठीक ढंग से समझना होगा। और अगर इस सच्चाई को समझ जाएंगे तब कोई भ्रांतियां नहीं रहेंगी। और अगर फिर भी भ्रांतियां लोग फैलाते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि ये किसी भी हालत में देश के किसी भी लोगों, कोई भी लोग हो, किसी भी आदमी का जो है, किसी भी नागरिक का जो है नागरिकता छीनने की इसमें कोई बात है ही नहीं। किसी की नागरिकता छीनने वाली है एक बात है ही नहीं। CAA कानून जो है नागरिकता को खत्म करने का नहीं, बल्कि भारत की नागरिकता को प्राप्त करने वाला कानून है। और यही इसकी सच्चाई भी है। इसीलिए अगर कोई ये कहता है ये हमारी नागरिकता को छीनने वाला कानून है, तो ये कदापि सही नहीं है। किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। इसका पहला सिद्धांत जो है वह मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं।
पहला सिद्धांत कहता है कि सीएए जो है, इसकी ये नागरिकता कानून का, इस नागरिकता कानून का जो है इतिहास जो है वह क्या है। पहला सिद्धांत में मैं आप लोगों को सीएए जो है उसके नागरिकता का इतिहास क्या है इसको मैं क्लियर करने के लिए जा रहा हूं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समय सरकार में थे, ये कानून उसी सरकार का लाया हुआ है। ये कानून सीएए जो है, नागरिकता संशोधन कानून जो है, यह सबसे पहले 1955 में पहली बार लागू किया था। पहली बार 1955 में सबसे पहले लागू किया गया था, और वो भी हमारे भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के द्वारा लागू की गई थी। इस कानून में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। ये जो कानून है नागरिक संशोधन कानून, इस कानून में अभी तक में 6 बार संशोधन हो चुका है। मोदी सरकार में नागरिकता संशोधन कानून बना, और इस नागरिकता संशोधन कानून को नागरिकता संशोधन कानून 2019 कहते हैं। ये जो कानून है, यह कानून मोदी सरकार के द्वारा लागू किया गया है, और इस कानून का नाम है नागरिकता संशोधन कानून 2019। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कानून का भारत के लोगों की नागरिकता से कोई संबंध है ही नहीं। भारत के जो लोग हैं, इस भारत के लोगों का इस कानून से कोई संबंध नहीं है। उन लोगों को ये कानून जो है कहीं से भी किसी तरह का प्रॉब्लम डालने का काम नहीं करेगी, ना कर रही है। सिद्धांत नंबर 2 बताना चाहूंगा कि नागरिकता संशोधन कानून जो है, ये सीएए जो लागू किया गया है, ये जो सीएए लागू किया गया है 11 मार्च 2024 को, ये हमारे देश के जो 3 पड़ोसी देश है, हमारे भारत के जो 3 पड़ोसी देश हैं, जिसमें कि काफी संख्या में अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, उन 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए इस कानून को जो है भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने लागू किया है। और ये तीनों ही देश जो है वह इस्लामिक देश है। और ये तीनों देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, और अंत में बांग्लादेश है, जो कि तीनों हमारे पड़ोसी देश हैं। और यहां पे अल्पसंख्यक, जो भी अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, वे लोग यहां पर जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। इन लोगों को जो अधिकार वहां पे मिलना चाहिए, वह अधिकार जो है इन लोगों को नहीं मिलता है। उसके कारण से ये लोग किसी न किसी तरीके से जो है भारत में, वहां से भाग करके भारत में आ जाते हैं, और भारत में किसी तरह से ये रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ इंसाफ नहीं किया जाता है। और वहां से तंग आकर के, इन्हीं चीजों से तंग आकर के जो है ये लोग भारत में शरण लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं और भारत में आते हैं। तो ये जो तीनों इस्लामिक देश है,
इन तीनों इस्लामिक देश से भारत में जो शरणार्थी आए हुए हैं उसके लिए ये कानून है। और ये जो तीनों इस्लामिक देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहां पर अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक जो समुदाय है वह कौन कौन सा है? तो हिंदू है, सिख है, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इन सभी धर्मों के लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में क्या है? अल्पसंख्यक है। तो वहां पर उसको जो है अधिकार नहीं मिल पाता है, वहां पे उसके साथ जो है, उसके जिंदगी के साथ जो है खिलवाड़ किया जाता है, उनको प्रताड़ना दी जाती है। तो इसीलिए उन सभी लोगों के लिए जो कि गैर मुस्लिम है, गैर मुसलमान है, उसके लिए यह कानून जो है भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने बनाया है। और उसमें भी किन लोगों को नागरिकता मिलेगी? ये जो 3 पड़ोसी देश है, यहां से जो लोग आएंगे या जो लोग आए हुए हैं, तो किन लोगों को, किन किन लोगों को जो है, ये जो मैंने आपको धर्म बताया, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इस धर्म के लोग भी जो इंडिया में आए हुए हैं, तो इनमें किसको जो है इस कानून के तहत यहां की नागरिकता दी जाएगी? तो याद रखेंगे कि देखिए, जो भी लोग भारत आ चुके हैं, जो आएंगे, उसके लिए यह कानून नहीं है। जो लोग भी भारत आ चुके हैं, और वह भी जो लोग 31 दिसंबर 2014 को या उससे भी पहले भारत आए हुए हैं, जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक या फिर 31 दिसंबर 2014 से पहले ही भारत आ चुके हैं, उन लोगों के लिए यह कानून है। उन्हीं लोगों को नागरिकता देने के लिए यह कानून है। ऐसा नहीं है कि आज अगर कोई जो है हमारे देश में, भारत देश में आ रहा है, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो या फिर ईसाई हो, तो अगर वो आज आ रहा है या 31 दिसंबर 2014 के बाद कभी भी आया है, तो उसको नागरिकता सीएए कानून के तहत नागरिकता मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान में रखें, अगर इस कानून के बारे में गलतफहमी है तो। क्योंकि वहां पर जो है इन्हीं समुदाय के लोग इन तीनों पड़ोसी देशों में जो है अल्पसंख्यक है। मुसलमान जो है, चूंकि ये इस्लामिक कंट्री है, तीनों देश जो है वह इस्लामिक कंट्री है, मुसलमान को वहां पर कोई समस्या नहीं हो रही है। मुसलमान वहां पे बहुसंख्यक है और मुसलमान वहां पे जो है सुरक्षित है। लेकिन ये अल्पसंख्यक जो है ये सुरक्षित नहीं है। इसलिए भारत ने ये कानून बनाया है कि भारत में इसको नागरिकता दी जाएगी, इसकी हक की बात की जाएगी तो ये भारत में की जाएगी, क्योंकि वहां पर नहीं किया जाता। हमारे देश में अल्पसंख्यक को बराबर हिस्सेदारी दी गई है, वैसा वहां पर नहीं है। अब इसके पीछे के कुछ आंकड़ों को समझिए। अब जो है यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को इसके पीछे के जो कुछ आंकड़े हैं उस आंकड़े को समझाने के लिए जा रहा हूं। देखिए, ये आंकड़ा कहता है कि वर्ष 1972 से 2011 के बीच कुल 18,74,000 लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आ चुके हैं
और इन लोगों में कितने मुस्लिम हैं और कितने गैर मुस्लिम हैं और कितने हिंदू हैं, इसका अभी कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन सारे के सारे अनुमान ये कहते हैं कि इस कानून से इन तीनों देशों के लाखों, ये जो तीनों देश है, इस तीनों देश के लाखों गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा आंकड़ा है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को, जिसके लिए इन लोगों को सरकार द्वारा बताई गई एक वेबसाइट पर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और फिर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी जो भी गैर मुस्लिम शरणार्थी हमारे भारत देश में आए हुए हैं, हमारे भारत देश में रह रहे हैं, वह भी 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले जो लोग आए हुए हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों को अपना क्या करना होगा, एक वेबसाइट पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और तब जाकर के ये प्रोसेस जो है सीएए के तहत जो उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, वह प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो सवाल पैदा होता है कि ये नागरिकता मिलेगी कैसे? ये सीएए की जो नागरिकता मिलेगी वह कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले आपको वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन लोगों को कराना है वे लोग भारत सरकार के द्वारा जो कहा गया है कि एक वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आपको उस वेब पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन पर सबसे पहले कराना होगा। उसके बाद सरकारी जांच पड़ताल के बाद आपको नागरिकता मिलेगी। यानी सरकार के द्वारा जो है, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा जो है इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद आपके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी, आप उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और जब जांच पड़ताल में आप पास हो जाएंगे, सही पाए जाएंगे, तो आप लोगों को सीएए का जो है नागरिकता संशोधन कानून जो है उसका लाभ मिलेगा, आपको यहां की नागरिकता दी जाएगी। अभी इस वेबसाइट के बारे में जो है केंद्र सरकार द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। आधिकारिक तौर पे जब इसकी जानकारी, इस वेबसाइट की जानकारी दी जाएगी तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इसकी भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अब सवाल ये उठता है कि मुसलमानों को सीएए का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो मुसलमानों को इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि ये कानून बना है 3 देश के लिए। पाकिस्तान, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। इन तीनों देशों में जो है, जो भी अल्पसंख्यक हैं, गैर मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं, उस समुदाय के लोगों को, उस समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए जो है इस कानून को लाया गया है। और भी कारण यह है, जैसे कि पाकिस्तान में जो है 97% जो है मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान में 97% सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहते हैं, तो बाकी लोग ही तो गैर मुस्लिम हैं। उसके बाद अफगानिस्तान में कितने मुसलमान रहते हैं? 99.7% मुसलमान अफगानिस्तान में रहते हैं और बांग्लादेश में 91% मुसलमान रहते हैं। और ये तीनों देश जो है वह इस्लामिक देश है। तो यहां पर जो है मुसलमानों को कोई समस्या नहीं है। इस हिसाब से मुसलमान जो है वह अल्पसंख्यक है नहीं है। मुसलमान क्या है? बहुसंख्यक है। तो जो अल्पसंख्यक है उसी के लिए न कानून लागू किया जाएगा, उसी के लिए न कोई कानून बनाया जाएगा। जिसको समस्या है
जिस समुदाय को समस्या है, प्रॉब्लम है, उनको हक नहीं दिया जा रहा है उनके साथ जो है गड़बड़ियां की जा रही है, उसको विलुप्त होने के कगार पे जो है इन देशों में पहुंचाया जा चुका है। ये लोग विलुप्त होने के कगार पे वहां पर हैं, तो उनके लिए भारत सरकार ने ये कानून बनाया है कि आप जो है भारत में आप नागरिकता इस कानून के तहत, CAA कानून के तहत ले सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को मुसलमानों की जो आबादी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इसके बारे में बता दिया कि इतना मुसलमान है, इसीलिए मुसलमान को कोई तरह का दिक्कत, वहां पे किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है, इसीलिए उनको इस कानून के तहत जो है उनको शामिल नहीं किया गया है। उनके लिए यहां पर जो है दरवाजा बंद है। अब हम लोग आते हैं हिंदू आबादी पे कि ये जो 3 देश हैं, हमारे जो तीनों पड़ोसी देश हैं, इन तीनों पड़ोसी देशों में हिंदू आबादी जो है वह कितना है। मुस्लिम आबादी तो आपने देख लिया कि पाकिस्तान में 97%, अफगानिस्तान में 99.7% और बांग्लादेश में 91% है। लेकिन हिंदू आबादी जो है वह इन तीनों देशों में कितने प्रतिशत है? तो हिंदू आबादी पाकिस्तान में मात्र 1.18% है हिंदू की आबादी। देखिए विलुप्त होने के कगार पे है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदू की आबादी मात्र 8.5% है। इतने ही लोग यहां पर हिंदू हैं, इतने ही हिंदू वहां पे बचे हैं। अब आते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तो ना के मात्रा में हिंदू है। अफगानिस्तान में 0.04% ही हिंदू बचे हुए हैं। अब बताइए कि यह कानून सही है या गलत है। अगर इस कानून के को पूरे ढंग से जो है अगर समझेंगे तो यह कानून किसी के फायदे और नुकसान की इस कानून के तहत बात नहीं हो रही है। बात यहां है अल्पसंख्यक की। और हमारे जो तीनों पड़ोसी देश हैं, उन तीनों पड़ोसी देशों में गैर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा है, समान उसको अधिकार जो मिलना चाहिए वह अधिकार नहीं मिल रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। बहुत जगह ऐसा है कि मंदिरों को भी जो है तोड़ा गया है। मंदिरों, क्योंकि मंदिर जो है हिंदुओं की आस्था की चीज है, हिंदू जो है मंदिर में आस्था रखते हैं। बाकी जो भी गैर मुसलमान धर्म के लोग हैं, वे लोग भी जो है अपने अपने धर्म में जिस तरह से आस्था रखते हैं उस तरह से उसको जो है वहां पर सुविधा नहीं मिल पाती है। उनके साथ जो है गलत बर्ताव किया जाता है। और अल्पसंख्यक, जितने भी अल्पसंख्यक वहां पे हैं, उनको वहां पे रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसी कारण से मोदी सरकार ने जो है CAA को भारत में लागू किया है, पूरे भारतवर्ष में लागू किया है। नागरिक संशोधन कानून 2019 को लागू कर दिया गया है और वह 11 मार्च 2024 को लागू किया गया है। मात्र 2 दिन हुए हैं। तो अब आप सभी बताइए कि यह कानून सही है या गलत है। ये जो कानून लागू किया गया है, यह कानून सही है या गलत है। इस कानून में जो कहा जा रहा है कि एक कौम के द्वारा या फिर ऐसे लोगों के द्वारा जो दूसरे को जो है एक दूसरे को जो है एक दूसरे से लड़ाने में और एक दूसरे को भड़काने में लगे हुए रहते हैं, या फिर वोट बैंक की राजनीति करते हैं,
तो क्या वे लोग सही कह रहे हैं? वे लोग कहते हैं यह कानून जो है एक विशेष धर्म की जो है नागरिकता को छीनने वाला कानून है। भाई कहां से ये नागरिकता छीनने वाला कानून है? ये कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं जा रही है। ये कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए बनी ही नहीं है। ये कानून बनी है नागरिकता को देने के लिए, नागरिकता छीनने के लिए नहीं बनी है। जो लोग भी ये बात कह रहे हैं वह इसको ठीक ढंग से समझें और आपको इस बात को समझना होगा। तो आप सभी को CAA जो लागू हुआ है 11 मार्च 2024 को, इसके बारे में ये क्यों लागू हुआ, ये कानून क्या है और इससे किसको फायदा है, किसको नुकसान है, ये सारा चीज जो है इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को अब क्लियर हो चुका है। तो एक दूसरे को जानकारी दें और सही जानकारी दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है ये जो CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू हुआ है, इस कानून को लेकर किसी के अंदर किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं रहे, किसी तरह की भ्रांति नहीं रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।